जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आप सभी को एक जादुई शीशे की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर मेरी कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कंचन नाम की एक लड़की थी। उसकी माँ बचपन में ही मर गई थी। फिर उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। उसकी भी एक बेटी हुई। उसका नाम सोना था। सोना और कंचन बड़ी हो चुकी थी। कंचन बचपन से ही बदसूरत थी। उसके विपरीत सोना बहुत ही सुंदर थी। एक तो वह बहुत गोरी थी और उसका चेहरा भी अच्छा था। उसके बाल भी खूब घने लंबे थे, जिससे वह रोज रोज नई नई स्टाइल बनाती थी, जिसे दिखाकर कंचन को चढ़ाती थी, उसका मजाक उड़ाया करती थी, जिससे कि कंचन को दुख होता था। सोना उससे बोलती, कंचन तेरा रंग कितना काला है, ऐसा लगता है जैसे तुझे कोयले के घोल में डुबाकर निकाला गया हो। और यह तेरे बाल ऐसा लगता है जैसे चिड़ियों का घोंसला है, कितने छोटे छोटे। तेरा चेहरा कैसा है, तू तो बिल्कुल चिंपैंजी लगती है। कंचन रोते हुए बोलती उससे, इसमें मेरी क्या गलती है, जैसा मुझे भगवान जी ने बनाया है वैसा ही तो बन गया है। आप तो बहुत सुंदर हो, आपको भगवान ने बहुत सुंदर बना दिया। सोना बोलती है, और क्या, अपनी है, तू तो मेरे पैरों की धूल भी नहीं है। चल ज्यादा टसुए मत दिखा, अब काम भी देख ले, सारा काम तो पड़ा हुआ है। कंचन को पूरे घर का काम करना पड़ता था। उसकी पिटाई भी हो जाया करती थी। माँ बेटी कंचन को मारने से जरा भी परहेज नहीं करती थीं। वे दोनों ही उस पर अत्याचार करती थीं। एक दिन कंचन काम करते करते बहुत थक गई और उसे जोर का बुखार आ गया। उसी समय सोना ने कहा, कंचन मेरे बालों की अच्छी से स्टाइल बना दो, मुझे पार्टी में जाना है। कंचन ने बोला, मेरे सिर में अभी दर्द हो रहा है, इसलिए मेरे लिए कुछ भी करना मुश्किल है। बड़ी मुश्किल से तो मैंने खाना बना पाया है। सोना बोली, तेरी इतनी हिम्मत, जरा सा काम करने को कह दिया तो साफ साफ मना कर दिया। अब तू बहुत मगरूर होती जा रही है, पहले ऐसी नहीं थी। कंचन बोली, मैं सच कहती हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कंचन को सोना का काम करने से मना करते देखकर उसकी माँ भी नाराज हो गई। उसने कंचन के बाल पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा, कामचोर, तू किसी काम की नहीं है, जरा सा काम तुझसे नहीं होता, चल निकल जा मेरे घर से। तेरी मेरे घर में यहाँ कोई जगह नहीं है। कंचन घर से निकल गई। वह एक घने जंगल में जा पहुंची। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। वह सिर पर घास का गट्टर लिए जा रहा था। अचानक गट्टर उसके सिर से गिर पड़ा, क्योंकि उस बूढ़े को बहुत जोरदार ठोकर लगी थी। बूढ़ा वहीं जमीन पर बैठकर हाय हाय करने लगा। कंचन बोली, बाबा तुम्हें क्या हो गया? बूढ़ा बोला, बेटी मेरे पैर में बहुत जोर से ठोकर लग गई है, इसलिए मुझसे चला नहीं जा रहा है। देखो। कंचन ने देखा, उसके पैर में बहुत चोट लगी थी। कंचन आसपास देखते हुए बोली, यह जंगली पत्तियां हैं, पापा ने बताया था कि इसको चोट पर लगाने से चोट ठीक हो जाती है। मैं भी बाबा की चोट पर ये पत्तियां लगा देती हूँ। उसने वहीं पास पत्थर से उनको पीस लिया और उसके चोट वाली जगह पर लगा दिया। कंचन बोली, देखो बाबा, यह दवा असर करेगी, आपकी चोट ठीक हो जाएगी। बूढ़े ने उसे आशीर्वाद दिया और वह आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने देखा कि एक गड्ढे में एक गाय गिरी पड़ी है, जो निकल नहीं पा रही थी। कंचन ने देखा, बोली, अरे ये तो गड्ढे में गाय फंसी हुई है, कैसे निकल पाएगी? वह एक पेड़ की टहनी तोड़ कर लेके आई और उसने गड्ढे में डाल दिया। इसी प्रकार उसने झाड़ियों से टहनियाँ तोड़ तोड़ कर गड्ढे में डालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ऊंचा ढेर लग गया और वह उन पर चढ़कर बाहर निकल आई। कंचन ने आश्चर्य से देखा कि गाय एक सुंदर स्त्री के रूप में बदल गई। उसने कंचन को आशीर्वाद दिया, बेटा तुम सुखी रहो। थोड़ा और आगे चलने पर उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक तपस्विनी बैठी हुई थी।
और लगातार माला जप रही थी, लेकिन उसके आसपास जमीन बहुत गंदगी पड़ी हुई थी। उसे देखकर कंचन ने अपने मन में सोचा, अरे राम, यहाँ कितनी गंदगी पड़ी हुई है, जिससे मच्छर लग रहे हैं और इन माताजी को कितना कष्ट हो रहा है। उसने जंगली पत्तों को एक और जमा करके वहां से कूड़े करकट को साफ कर डाला, जिससे मच्छर भी भाग गए। जब उस तपस्विनी ने आंखें खोली तो उसे देखकर बहुत खुशी हो गई और कहा, बेटी तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है। मैंने अपने दिव्य नेत्रों से देखा है, तुम्हारी सारी बातें जान ली हैं। तुम्हारे सुंदर न होने के कारण सब लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुम्हारा मन तो बहुत सुंदर है। लो, ये शीशा ले लो। जब शीशे में तुम अपना मुंह देखोगी तो तुम सुंदर लड़की बन जाओगी। कंचन ने वह शीशा ले लिया, जिसमें उसने जैसे ही उसमें अपना मुंह देखा तो कमाल हो गया। वह एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के रूप में बदल गई। उसका रंग दूध की तरह गोरा हो गया था, उसके बाल काले घने लंबे हो गए थे। यह देखकर वह बहुत खुश हो गई। उसने अपने मन ही मन में सोचा, अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, मैं तो बहुत सुंदर हो गई हूँ। अब मैं चलकर सोना को दिखाऊंगी। फिर वह वापस अपने घर में पहुंची। उसे देखकर सोना हैरान रह गई। सोना, अरे तू कहाँ से आई है? तो इतनी सुंदर कैसे हो गई? तो कंचन ने सारी बात सोना को बता दी। सोना बोली, मैं भी जाऊंगी और सुंदरता को और बढ़ाऊंगी। मैं तुझसे ज़्यादा सुंदर बनूंगी। तुझसे तो मैं किसी बात में कम नहीं रह सकती। वह भी जंगल की ओर गई। उसने देखा रास्ते में एक बूढ़ा बैठा हुआ था। उसने बुलाया, बोला, बेटी मुझे जरा सहारा दे दे, मैं खड़ा हो जाऊंगा। मेरा वह घास का गट्ठर उठवा दो। सोना बोली, चल हट बुड्ढे, मुझे क्या अपनी नौकरानी समझा है? ऐसा कहकर वह आगे चली गई। आगे चलकर उसने देखा कि गाय गड्ढे में पड़ी है। उसको देखते ही वह रंभाने लगी, लेकिन सोना ने उसको बाहर नहीं निकाला, उल्टे उसकी ताली पीट पीट कर हंसी उड़ाने लगी। कितना मज़ेदार सीन है। फिर और क्या, वह आगे चलने पर उसने देखा तपस्विनी बैठी है। उसके आसपास गंदगी पड़ी हुई है। उसे देखते ही तपस्विनी बोली, बेटा जरा ये आसपास सफाई कर दो। सोना तुनक बोली, मैं क्यों करूं? मैं क्या कोई नौकरानी हूँ? इतना शौक है तो नौकर लगाओ और उनसे करवाओ। वैसे भी मुझे काम था, मैं यहाँ आई हूँ। वह जादुई शीशा लेना चाहती हूँ, जिससे सुंदरता बढ़ जाती है। यह सुनकर तपस्विनी ने शीशा सोना को दे दिया और उससे कहा, इसमें मुंह देखने पर तुम सुंदर हो जाओगी, लेकिन एक बार ही देखना। सोना ने कहा, ठीक है। सोना ने जैसे ही शीशे में अपना मुंह देखा तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी। सोना बोली, अरे वाह, मैं इसमें कितनी अच्छी लग रही हूँ। फिर से देखती हूँ। और एक बार उसमें शीशा दोबारा देखने लगी। जैसे ही उसने दोबारा शीशा देखा, उसका मुंह फिर पहले जैसा हो गया जैसे वह पहले थी, लेकिन इससे वह संतुष्ट नहीं हुई। जितनी बार वह शीशे में मुंह देखती उतना ही बदसूरत होती जाती। अब वह बहुत ही ज़्यादा बदसूरत थी, जिसे देखते हुए भी डर लगता था। वह तो तपस्विनी के पैरों में गिरी और बोली, माँ मुझे पहले की तरह कर दो। वह बहुत रो रही थी। तपस्विनी बोली, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम बहुत लालची हो, दुष्ट हो, धूर्त हो और चालाक हो, लेकिन कंचन बहुत अच्छे दिल की थी। अब तुम जिंदगी भर ऐसे ही रहोगी, अपने कर्मों पर पछताते हुए। सोना वापस घर की ओर चल पड़ी। तो दोस्तों, अगर आप सभी को मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। धन्यवाद।